आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे आमल की एकादशी के बारे में। आमल की एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या करेंगे उपाय, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भोग में क्या लगाएंगे और कौन से मंत्र का करेंगे जाप। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत हर मास के 2 बार, एक बार शुक्ल और दूसरा बार कृष्ण पक्ष में आता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जातकों पर माता महालक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बरसती है। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी कब है और पारण का समय। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर शुरू होगी, जिसका समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगा। ऐसे में आमल की एकादशी 10 मार्च को रखी जाएगी। आमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 को किया जाएगा। ऐसे में इस दिन पारण का समय है सुबह 6:50 से लेकर 8:13 तक का रहेगा। अब हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है आमल की एकादशी। सनातन धर्म में आमल की एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन आंवला के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने खुद की उत्पत्ति को जानने की इच्छा प्रकट की। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू गिरा। उनके आंख के आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब नारायण ने कहा कि वो इस पेड़ पर वास करेंगे और इसकी पूजा की जाएगी। तब से ही आमल की एकादशी का व्रत किया जाने लगा और आंवला के पेड़ की विधिवत पूजा होने लगी। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। आमल की एकादशी फरवरी या मार्च के महीने में आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से मनोवांछित फल मिलता है। आमल की एकादशी पर आंवले की पूजा का बहुत ही महत्व है। आंवले के पेड़ की जड़ में विष्णु, तने में शिव, सबसे शीर्ष पर ब्रह्मा, शाखाओं में देव मुनि और टहनियों में देवता निवास करते हैं। इसलिए आंवले की पूजा का महत्व आमल की एकादशी पर बहुत ज्यादा होता है। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद पूजा घर में घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़ें और भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। उसके बाद एक वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले चंदन का तिलक करें और पीले फूलों की माला पहनाएं। पंजीरी, फल, पंचामृत, पंचमेवा, तुलसी पत्ता आदि का भोग लगाकर भगवान का ध्यान करें। उसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित कर
धूप दीप जलाएं, रोली, चंदन, पीले फूल, अक्षत आदि अर्पित कर पूजा करें। यदि आसपास आंवला वृक्ष न हो तो आप प्रसाद के रूप में भगवान को आंवले का फल भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद आखिर में आरती करें और अगले दिन पारण कर व्रत खोलें। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी व्रत कथा के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर पर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया गया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़ा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी
टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में ही उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्प नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी होती है। इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं। ऐसी इस एकादशी व्रत कथा की महिमा है। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी के दिन कौन से मंत्र का करेंगे जाप। तो पहला मंत्र है ओम विष्णवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाएं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन केला, पंजीरी, पीली मिठाई और आंवले का भोग लगाएं। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी के दिन क्या करेंगे उपाय। आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होती है। अगर विवाह नहीं होता तो इस दिन आमल की एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें और माता महालक्ष्मी की पूजा करें। आमल की एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आमल की एकादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं। आमल की एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। अगर आर्थिक दिक्कतें हैं तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा से विधिवत उपासना करें और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं कि आंवला एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आंवले में कई औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन आंवले का पूजन करते वक्त आंवले के पेड़ पर जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा पेड़ पर पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। आंवले के पेड़ की 5, 7 या 11 परिक्रमा लगाई जाती है। जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना रखता है, उसे आमल की एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।